This side, my name is Anup sir. Today's topic is समास. हिंदी व्याकरण जिसको बोलते हैं, हिंदी ग्रामर भी कह सकते हैं. तो उसमें एक चैप्टर है समास. समास के संबंध में बहुत सारे बच्चों को दुविधा रहती है कि समास कैसे क्या होता है, समझ में उनको नहीं आता. इसलिए आज समास टॉपिक है. इसमें क्या करना है कि दो शब्द पद यहाँ पे लिखा है, यानी कि दो शब्द अथवा दो से अधिक शब्दों यानी कि पदों से मिलकर जो बनता है उसे हम समास कहते हैं. जैसे कि देखते हैं हम लोग, दो शब्द की बात हो रही, दो पद की बात हो रही, तो एक स्वर्ग है और एक प्राप्त है. इसमें दो शब्द आ गए, दो पद आ गए, एक स्वर्ग है, दूसरा प्राप्त है. तो स्वर्ग प्राप्त, पहला पद सिर है, दूसरे में तोड़ है, तो सिर तोड़ हुआ. तीसरे एक के समास लेते हैं, उसमें है चिड़ी मार. चिड़ी पहला शब्द हो गया, पहला पद. मार दूसरा पद होता है. ठीक इसी तरह से यहाँ पे है, पहला पद पद हो गया, दूसरा पद दलित है, तो दो पद हो गए. रस भर, रस भरा, रस से भरा हुआ, रस भर, रस पहला पद हो गया, दूसरा भरा हो गया. तीसरे में आते हैं मद माता. मद पहला शब्द है यानी कि पद है, और दूसरा माता शब्द है, तो दो शब्द बना, या दो पद कह सकते हैं, मद और माता, मद और माता. तो हर एक में क्या है, दो दो. जैसे ये पॉइंट डाल देता हूँ, तो रसोई प्लस घर, रसोई घर, ऐसे रहा, तो दो पद आ गया. देशभक्ति, देश और भक्ति, देशभक्ति. पुत्र, शोक, पुत्र और शोक, पुत्र का शोक. स्नान, घर, स्नान प्लस घर, ऐसे दो पद. एक स्नान हो गया शब्द, दूसरा घर हो गया शब्द. तो ये शब्द जो है वही पद है, दो शब्द है वही पद है. शब्द यहाँ लिखता हूं मैं कि जो शब्द, शब्द को ही हम क्या बोल रहे हैं, पद बता रहा हूं कि जो शब्द है वही पद है. तो जो दो शब्दों से मिलकर बना है वो समास होता है. नेत्रहीन, नेत्र प्लस हीन, नेत्र और हीन, या नेत्र से जो हीन है. राज्य प्लस भ्रष्ट, राज्य भ्रष्ट. धनहीन, धन और हीन. अन्न, दान, अन्न और दान. श्रम और दान. राज और भवन. पुरुष प्लस उत्तम, दान प्लस वीर, नर प्लस उत्तम, ध्यान प्लस मग्न. इस तरह से दो दो शब्द दिए गए हैं. या मैं यहाँ साफ शब्दों में ये भी लिख सकते हैं, दो पदों से मिलकर के, यहाँ इसको हटा भी सकते हैं. दो पदों से मिलकर बनता है उसे हम समास कहते हैं. तो यहाँ पे समझ में आ गया कि पद किसे बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं. जो हाँ दो शब्दों से मिला दिया गया, जोड़ दिया गया, उसे हम मिला करके क्या बनाते हैं, समास बनाते हैं. इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि समास किसे कहते हैं. अब समास के भेद देखते हैं. समास के कितने भेद हैं, कौन कौन है उनके भेद. तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है द्विंद समास, पांचवें में है द्विगु समास, और छठे नंबर पे है अवयवी भाव समास. आज हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे. अब आते हैं यहाँ तत्पुरुष समास. पहला पद और दूसरा पद, पहला शब्द दूसरा शब्द. पद मीन शब्द, पहला शब्द दूसरा शब्द. क्लियर. पहला पद, पहला शब्द में क्या है, तो हमें वो एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण. और जो दूसरे पद में आता है उसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, जैसे संज्ञा को कहते हैं हिंदी में. तो तत्पुरुष समास, पहला पद दूसरा पद, दो पदों से मिलता है. ये समास हमने देखा, जो 6 तरह के जो समास यहाँ दिख रहे हैं वो सब में दो दो शब्द हैं. और तो पहला पद एडजेक्टिव होगा यानी विशेषण होगा. एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण. दूसरा पद, दूसरा शब्द में क्या होगा, नाउन. नाउन का हिंदी होता है संज्ञा. अब आते हैं हम लोग तत्पुरुष समास
का भेद हमने देखा कि 6 होते हैं। उसमें से पहला है तत्पुरुष समास का भेद। तत्पुरुष समास क्या है? तो तत्पुरुष समास किस 2 शब्दों से मिलकर बना? पहला पद, दूसरा पद, पहला शब्द, दूसरा शब्द, एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ देखते हैं हम लोग तत्पुरुष समास का भेद। तत्पुरुष समास का कौन-कौन सा भेद है? पहला देखेंगे कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरे नंबर पे संप्रदान तत्पुरुष, चौथे नंबर पे है अपदान तत्पुरुष, पांचवें नंबर पे है संबंध तत्पुरुष और छठे नंबर पे अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 तरह के हैं। अब ये है कि एक कारक हम लोगों ने देखा था, कारक। कारक चिन्ह बोलते हैं हम लोग जिसको। तो कारक चिन्ह में 8 चिन्ह होते हैं, 8 चिन्ह होते हैं। एक कर्ता ने, पहला होता है कर्ता ने, तो कर्ता ने इसमें नहीं है तत्पुरुष में। और लास्ट में जो 8वें नंबर पे होता है वह संबोधन, हे, अरे, अहो, जो हम संबोधित करते हैं। किसी को बुलाना हो तो हे, अरे, अहो या शोक प्रकट करते हैं, तो उसमें हम संबोधन कैसा मेरा भाव होता है उसमें बताते हैं। तो एक पहला नंबर पे जो है कर्ता और लास्ट में जो आता है 8वें नंबर पे संबोधन, उससे जैसे उसमें शाबाश, वेल डन ऐसे शब्द आते हैं, तो वो एक नहीं है। बाकी दूसरे नंबर से लेकर के छठे नंबर तक यहाँ सॉरी 7वें नंबर तक दिखाए गए कर्ता कारक के चिन्ह के रूप में। तो पहला है कर्म को, कर्ण से, जो से ये है वो जोड़ने के लिए होता है। संप्रदान के लिए, ये लक्ष्य के लिए, उद्देश्य को प्राप्ति के लिए होता है। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए बताता है, कारण बताता है इसके पीछे क्या कारण, किस कारण से आप करने जा रहे हैं, तो लक्ष्य के लिए होता है। अपदान से, यहाँ से का मतलब है अलगाव, रिमूव। अब वहां से जुदा हो रहा है, अलगाव हो रहा है, विदाई हो रही है। संबंध तत्पुरुष में का, के, की, वहां संबंध बताते हैं कि किसका, अन्न का दान, श्रम का दान, राजा का भवन, वहां एक संबंध है। अधिकरण तत्पुरुष में और पे होता है। तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, दानों में वीर, दानवीर, नरों में उत्तम, नरोत्तम, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। तो यहाँ पे अब आते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे इसका हम संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में हमने देखा इसका चिन्ह क्या है, कर्म को। तो स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे होगा सिर को तोड़ने वाला, चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमा, तो यहाँ को आया बीच में। स्वर्ग को प्राप्त, सिर को तोड़ने वाला, चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ को बीच में लगा है। दूसरे शब्द के पहले क्या लगा है, को। तो इसलिए ये कर्म तत्पुरुष हुआ। दूसरे में है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में जोड़ने के संबंध में होगा पद तलित, पद दलित, पद से दलित, राइट। रस से भरा हुआ, रस भरा। मद से माता, मद से जुड़ी हुई माता। अब यहाँ आते संप्रदान तत्पुरुष के लिए, यहाँ लक्ष्य है या उद्देश्य है या कारण बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे रसोई के लिए घर, यहाँ देश के लिए भक्ति, पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक, स्नान के लिए घर, स्नान घर। यहाँ के लिए कारण या उद्देश्य या लक्ष्य बताने के लिए। अपदान से देखूंगा तो यहाँ अलगाव के लिए है, रिमूव है, दूरी है। तो जैसे नेत्र से हीन, यानी नेत्र से हीन है, यानी हीन मीन्स गरीब है, तो नेत्र मीन्स आंख, मतलब आंख से गरीब है, मतलब इसके पास आंखें नहीं है, तो नेत्रहीन है। राज्य से भ्रष्ट, राज्य में जो भी भ्रष्ट उससे संबंधित है। धनहीन, धन से हीन है, धन से गरीब है, उसके पास धन नहीं है इसलिए धनहीन कहेंगे। अब आते हैं संबंध तत्पुरुष, यहाँ का, के, की, जो भी दूसरा वाला शब्द है उसके पहले हम का, के, की लगा करके उसको देखेंगे। जैसे अन्न का दान, तो दोनों के बीच में जो शब्द है उनमें हम का लगा देंगे, अन्न का दान। श्रम का दान, राजा का भवन, राजभवन। अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं तो इसमें हम में लगा करके
शब्दों को क्या कहते हैं, विच्छेद करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तोड़ेंगे। विच्छेद मतलब होता है तोड़ते हैं, तोड़ के सीखना। तो पुरुषोत्तम का मीनिंग हुआ पुरुष में जो उत्तम, पुरुष में उत्तम, पुरुषोत्तम। दानों में वीर, दान में वीर, दानवीर कहलाते हैं। उसी तरह से नर नर में उत्तम, नरोत्तम। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। ओके बच्चे, धन्यवाद।